बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक अहमद। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा होगा। बहुत सारे जो बड़े लोग हैं वो अपने नाम का ब्रांड बनाते हैं, अपने नाम को इस्तेमाल करते हैं कि उनका नाम जाना जाए, उनका नाम पहचाना जाए, उनकी पहचान बने। वो अपना नाम लोगों में मशहूर करते हैं, फिर उसके हवाले से बिज़नेस करते हैं और लोग उनके नाम से जुड़ा हुआ कोई भी बिज़नेस जो है उसको अच्छा बिज़नेस मान लेते हैं और उसको क्रेडिबल बिज़नेस मान लेते हैं। आपने ये बहुत बार अंदाज़ा लगाया होगा कि आजकल तो सियासतदान, बड़े मार्केटर, बड़े डिज़ाइनर, डेवलपर, कोई भी बंदा जो है वो अपना ब्रांड बनाना ज़रूरी समझता है। और आपने जितने भी इस वक्त फेमस लोग देखे होंगे उनके आपको अपने ब्रांड मिलेंगे। वो अपने नाम को ब्रांड बना देते हैं, वो अपने नाम को इतना फेमस कर देते हैं, लोगों के जहन में बैठा देते हैं कि जब भी लोगों के जहन में उनका नाम आता है तो वो बोलते हैं यार ये बंदा क्रेडिबल है। अब देखना यह है कि ऐसे वो अपने नाम को ब्रांड बनाते कैसे हैं, हम अपने आप को ब्रांड कैसे बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आपको किस बारे में अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। आप क्या समझते हैं कि लोग आपके बारे में क्या जाने हैं। आप क्या सोचते हैं कि जब आपका नाम आए, जब आपकी तस्वीर लोगों के सामने आए तो लोग उसके बारे में क्या सोचें कि आप क्या हैं। फ़र्ज़ करें आप फुटबॉलर हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आप लोगों को यही दिखाना चाहेंगे कि आप फुटबॉलर हैं। आप हर वो मीन्स, हर वो ज़रिया इस्तेमाल करेंगे जिससे आप लोगों तक पहुंच सकें। और जब आपका नाम पहुंचते ही, आपकी पिक्चर पहुंचते ही लोग ये समझें कि यार ये बंदा फुटबॉलर है। जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल या मेड इन पाकिस्तान के नाम से बनाया, तो मैंने अपने आप को इसी तरह शो करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं लोगों के सामने आऊँ तो लोगों को पता चले कि यार ये मेड इन पाकिस्तान वाला अतीक है, या ये अतीक अहमद है जो मेड इन पाकिस्तान में काम करता है। मैंने मेड इन पाकिस्तान को ब्रांड बनाया। इसके बाद हमने हफ्जान को ब्रांड बना रहे हैं। वो लोगों में इस तरह हम बैठा देंगे, हफ्जान को आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप इस तरह हो जाएंगे कि यार अगर अतीक ठीक है तो हफ्जान भी ठीक होगा, अगर अतीक क्रेडिबल है तो हफ्जान भी क्रेडिबल होगा। बहरहाल ये तो आपके माइंड तक है, मैं अपने आपको की जो है ना वो तारीफ़ नहीं करूँगा। खैर, तो बहरहाल आपको ये सबसे पहले ये दिखाना होगा कि आपके पास स्किल्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एजुकेशन कितनी है, लोग आपके बारे में क्या जाने, आप क्या समझते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आप ज़िंदगी के सारे जो आपके एस्पेक्ट होते हैं, सारे जो पहलू होते हैं, वो सारे नहीं लोगों को दिखा सकते। आपको कोई एक दो ही हाईलाइट करने होते हैं, बल्कि एक ही हाईलाइट करना होता है जिसके बारे में आप लोग आपके बारे में जान सकें। जब आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि भाई मैं मार्केटर हूँ, या मैं जो है ना यूट्यूबर हूँ, या मैं कुछ भी हूँ, फिर आप एक अपना प्लेटफॉर्म बनाएं। अपना प्लेटफॉर्म बनाएं कि आप क्या हैं। प्लेटफॉर्म के लिए आजकल बहुत सारे ज़राए हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारे हैं। लेकिन याद रखें कि जो भी सोशल मीडिया के हैं वो ऐसे ही है जैसे आपने रेंट पे किसी की प्रॉपर्टी ली हुई है, यानी कि उस पर कुछ भी आपका अपना नहीं होता, वो सोशल मीडिया वेबसाइट का होता है। तो कोशिश करें कि जब आप अपने लिए प्लेटफॉर्म बनाएं तो अपनी वेबसाइट इस्तेमाल करें, अपनी जो जो आपकी मलकियत हो वो चीज़ इस्तेमाल करें। वेबसाइट आपकी मलकियत होती है, कोशिश करें कि वेबसाइट बना लें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़ी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं जिसमें आप जो है ना बहुत सारा पैसा लगाएं। नहीं, आप कोई छोटी वेबसाइट बना सकते हैं। आप किसी डेवलपर से अगर बहुत कम पैसों से बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं, या ख़ुद ही किसी पे जाके, विक्स पे जाके, या और बहुत सारे जो है ना वो वेबसाइट डेवलपर साइट्स हैं जो ऑटो टेम्पलेट्स हैं, उन पे जाके अपने बारे में बता सकते हैं। उस पर अपनी बायोग्राफीज बनाएं, आप जो है ना वो क्या कर सकते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप कौन कौन सा बिजनेस किया है, उस प्लेटफॉर्म में सारा कुछ अपने बारे में बता दें। कल कला अगर कोई भी बंदा सोशल मीडिया पर या किसी चैनल, टीवी चैनल पर, या किसी भी प्रिंट मीडिया में आपके बारे में अगर गलत अफवाह फैलाता है तो आपका एक क्रेडिबल सोर्स होगा आपकी वेबसाइट, आपके नाम का ब्रांड। लोग आपके ब्रांड पे आएंगे, आप देखेंगे कि हाँ भाई जो दूसरा मीडिया खबर दे रहा है वो सच है या नहीं, ये बंदा उसके बारे में क्या कह रहा है। तो हमेशा पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपना प्लेटफॉर्म बनाएं। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई बंदा आपके नाम के बारे में सर्च करेगा तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट आएगी। वेबसाइट आएगी तो उससे उसको सारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप उन लोगों को देना चाहेंगे। आप किसी भी लेवल पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं, सारी जगह पर बनाएं, लेकिन अपना एक ऐसा सोर्स लाजम रखें जो कि पर्सनल आपका हो, यानी कि वेबसाइट में इसके बारे में आपको सजेस्ट करता हूँ। इसके बाद आप जब वेबसाइट बना लें तो अपनी स्टोरी बताएं, टेल योर स्टोरी।
कि यार आपने कौन सी मुश्किल देखी, किस तरह मुश्किलात से गुजर के आप एक ब्रांड बने हैं, किस तरह आप सक्सेस जो है ना वो आपने ली है, किस तरह आप कामयाब हुए हैं या किस तरह आप हो रहे हैं, कौन सी आपने कैसे एजुकेशन हासिल की, कैसे आप लोगों ने मार्केटिंग अपनी की, किस तरह कौन सी मुश्किलात आई, आप कैसे, ताकि लोगों को पता चले कि आप भी उनकी तरह एक आम इंसान हैं, लेकिन भट्टी में से गुजर कर कुंदन बन गए हैं। आप जो है ना वो सही अच्छे आदमी बन गए हैं, आपने कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल आप सब लोगों की तरह थे, लेकिन आपने मेहनत की, आपने हार्ड वर्क किया, आपने कंसिस्टेंसी रखी, तो आप इस मकाम तक आ गए हैं, ताकि लोग आपको देखकर इंस्पायर हो सकें, आप लोग आपको देखकर आपकी तरह बनने की कोशिश करें, लोग आप पर यकीन करें, आपको एक क्रेडिबल सोर्स समझें। तो हमेशा लोग आपकी स्टोरी को ज़्यादा लाइक करते हैं। जब आप पर्सनल ब्रांड बनाते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि आपकी स्टोरी क्या है, आप अपनी स्टोरी कैसे जो है ना वो लोगों को समझा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो स्टोरी टेलिंग के बारे में हमेशा मोहतात रहें। इसके बाद आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, मार्केटर हैं, फुटबॉलर हैं, तो आपने अगर कोई बात एक दफ़ा अपनी वेबसाइट पर कर दी या अपने किसी अकाउंट ट्विटर, फेसबुक किसी पर भी कर दी, तो उस पर जमे रहें, उस पर डटे रहें कि हाँ भाई मैंने की। यानी कि फैसला करने से पहले 1000 बार सोचें कि मैंने ये काम करना है, लेकिन जब एक बार फैसला कर लिया तो फिर उस पर डट जाएं। अगर आपने कह दिया कि फेसबुक लोगों को ख़राब कर रही है, तो फिर आप इसी पे डटे रहें। ये नहीं कि आज आपका एक मौक़िफ़ हो, कल दूसरा हो जाए, परसों तीसरा हो जाए। अगर आपने कह दिया कि फेसबुक एक अच्छा सोर्स है लोगों के जो है सोशल जो है ना वो मीडिया सोशल तल्लुकात के लिए, या लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बिजनेस के लिए या प्रोफेशनल लोगों के लिए, तो फिर उस पर डटे रहें। ये नहीं कि एक दिन कह दें कि यार फेसबुक बहुत अच्छी है और दूसरे दिन कह दें कि ये अच्छी नहीं है। इस तरह लोग आप पर यकीन करना छोड़ देंगे। इस तरह अगर आप एक बात पर डटे रहेंगे तो लोग समझेंगे यार ये बंदा अपनी बात पर खड़ा रहता है, बंदा जो है ना अपने पाँव पर खड़ा रहता है, अपनी ज़ुबान पर खड़ा रहता है, तो लोग आपको फॉलो करना पसंद करेंगे, लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। तो मेरी आप दोस्तों से यही राय है, जो भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या फ्यूचर में बिज़नेस करना चाहते हैं, अभी यंगस्टर हैं, अभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो वो अभी से अपने पर्सनल ब्रांड बनाने शुरू कर दें, ताकि कल आपको सारा काम एक ही बार ना करना पड़े। पर्सनल ब्रांड पर जब तक हम लोग तवज्जो नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारे मुल्क में बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग पर्सनल ब्रांड्स, हम लोग पर्सनल डेवलपमेंट, हम कैरियर काउंसलिंग या हम लोग अपनी माइंड को जो है ना वो पॉलिश करने पर तवज्जो देते नहीं। हम कहते हैं हाँ भाई जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छा है, बहुत हो जाएगा, लेकिन पर्सनल ब्रांड बनाने की तरफ आते नहीं है। पर्सनल ब्रांड तो दूर की बात है, हमारे यहाँ तो कमर्शियल ब्रांड भी बहुत कम मिलते हैं। हमारे यहाँ तो बिजनेस में जो है ना ब्रांडिंग होती ही कम है, हम लोग रॉ मटेरियल सेल कर देते हैं। मैं इंसानों को ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना ब्रांड बनाएं। तो इस बारे में लाजम सोचें, जब आप ब्रांड बनेंगे तो आपके कमर्शियल ब्रांड बनने आसान हो जाएंगे। आपने सलीम गौरी का नाम देखा होगा, अभी सलीम गौरी का नाम सुनते जाएं तो आप कोई भी अगर वेबसाइट, कोई भी इस वक्त आईटी कंपनी या कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर अगर सलीम गौरी बोलेगा कि यार मैंने इसको सॉफ्टवेयर को बनाया, तो आप आसानी से पकड़ लेंगे हाँ यार ये अच्छा होगा, सलीम गौरी साहब ने बनाया। हो सकता है कि ये वो बंदा जो है ना बिल्कुल नील किस्म का हो जिसने बनाया हो, लेकिन जब नाम उसका सलीम गौरी से जुड़ गया तो आप उसके साथ उस पर बिलीव कर लेंगे, आप उस पर यकीन कर लेंगे कि हाँ यार ये बंदा ठीक बोल रहा है। पीसी होटल है, पीसी होटल पे आप जो है ना वो उसके ऑनर का नाम अभी जो है ना सब जानते हैं, तो हशवानी साहब का नाम। तो अब कोई भी बिजनेस हशवानी साहब के साथ जुड़ेगा तो आप बोलेंगे यार इसने पीसी सही बनाया था, और भी कोई चीज़ बनाएगा तो बिल्कुल वो अच्छी होगी, बिल्कुल वो ब्रांड सही होगा। तो इस तरह लोग जब ब्रांड बन जाते हैं, ये सलीम गौरी साहब हो गए, ज़मींदार साहब हो गए, या इसके अलावा भी बहुत सारी पाकिस्तान में जीती जागती मसाले हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, ये इन लोगों ने अपने आप को ब्रांड बनाया है। अब कोई भी नाम चीज़ इनके नाम से के साथ जुड़ जाए तो लोग उस पर बिलीव करते हैं, लोग उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। जैसे मैं सलीम गौरी की बात बोल रहा था, तो उस पर लोग आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं कि हाँ यार अगर आईटी का काम है और सलीम गौरी की कंपनी ने किया हुआ है तो ये बहुत अच्छा होगा। तो जब भी आप बात करें कंसिस्टेंट रहें, आपके फैंस हों या आपके दोस्त हों वो आपसे रब्ता करें तो आप उनको कंसिस्टेंटली जवाब दें। आप अगर नहीं दे सकते तो अपना कोई
एडवाइज़र या अपना असिस्टेंट रख लें जो आपके बिहाफ पे उनके साथ जो है ना वो राब्ते में रहे। आपके फैंस के साथ रब्ता रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैंस ही, आपके चाहने वाले ही आपको ब्रांड बनाते हैं, आपको बड़ा बनाते हैं। अगर आपके चाहने वाले नहीं होंगे, आप उनको तवज्जो नहीं देंगे, तो वो आपको तवज्जो नहीं देंगे, और अगर वो आपको तवज्जो नहीं देंगे तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। लिहाजा मेरी सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप ने अगर बिज़नेस करना है या बिज़नेस में आना है तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लाजमी बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।